अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आज की 3 अहम खबरें, जिनमें सरफहरिस्त है फवाद चौधरी की अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकात। हाँ, वही अमेरिकन सफ़ीर और वही अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता था कि हम कोई ग़ुलाम हैं जो तुम्हारी मान लें। सुनने में आ रहा है और ज़राए का भी यही दावा है कि फवाद चौधरी ने अमेरिकन सफ़ीर की काफ़ी मिन्नत कर ली और उसको लगाने के लिए, चूना लगाने के लिए थोड़ी सी उसको किया पंप कि शहबाज शरीफ की साथ में लगा दी शिकायतें कि जनाब आप तो बड़े हैं, सुपर पावर हैं। तो देखें शहबाज शरीफ दहशतगर्दी के मुकदमात पे क्या कुछ कर रहा है, हम पर मुकदमात कर रहा है और ना आए मिन्नत तरले और ना आई शिकायतें काम। अमेरिकन सफ़ीर ने वाज़ तौर पर ना कर दी और कहा कि आज भी जो बाइडन सरकार अपनी बात पर कायम और दायम है और वो किसी सूरत में इमरान खान की कॉल उठाने को जो बाइडन तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अमेरिकन सफ़ीर ने कहा है। और जहाँ तक हुकूमत गिराने का ताल्लुक़ है वो तो अब हम सब जानते हैं और अमेरिका तो फिर भी सुपर पावर है, वो तो कब का जान चुका था कि भाई क्या सिचुएशन है। तो भाई उन्होंने इस पे भी कह दिया कि अब चूँकि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि अमेरिका उनकी हुकूमत गिराने में शामिल नहीं है, उस साजिश में अमेरिका को कोई किरदार नहीं है, तो अब इस पे हम कुछ नहीं बोलने को तैयार। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान की अमेरिका मदद करता रहेगा, लेकिन किसी फ़र्द वाहिद की मदद करने को अमेरिकन तैयार नहीं है। और जहाँ तक इमरान खान साहब का चूँकि अमेरिका के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने का वो ख़्वाह नज़र आ रहा है, वो इसकी शदीद ख्वाहिश भी है और इसके लिए उसने अमेरिका में सुनने में यही आया था कि उन्होंने एक फ़र्म भी हायर की थी जो इमरान खान के अमेरिकन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। तो बहरहाल अमेरिकन सफ़ीर ने वाज़ तौर पे कह दिया है कि भाई वो किसी किस्म का बड़ पे दबाव नहीं डालेंगे कि वो किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामे की बुनियाद पर नाअहल करवा कर इमरान खान के लिए फिर दोबारा इलेक्शन करवाए जाए और उन इलेक्शन में जितवा कर उसे वज़ीर आज़म बनाया जाए। ये कतन अमेरिका ऐसा कोई प्लान ना बनाएगा और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश का वो हामी है। और अमेरिकन तर्जुमान ने भी अमेरिकन सरकार के तर्जुमान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि जो इमरान खान साहब ने बयान दिया अमेरिका के मुतालिक, तो उसका लुब-ए-लुबाब अमेरिकन जो तर्जमान है उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि वो इमरान के मौजूदा बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, क्योंकि वो मोहतरम के सारे पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए वो कोई इस पर तबसरा नहीं करेंगे। अब जबकि फवाद चौधरी साहब उस अमेरिकन सफ़ीर से भी मिला है जिसके नाम पे पाकिस्तान में वो एक मुहिम चलाई जा रही थी और सारी ड्रामा रचाया गया था, तो अब उधर से भी ना हो गई है। लिहाजा उधर से ना होने के बाद हमारे सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को सलाह मशवरे के लिए ख़त लिख दिया। सलाह मशवरा क्या है, उन्होंने इलेक्शन की डेट का कहना है कि भाई इलेक्शन कराया जाए और साथ में शिकवा भी कर दिया है कि उन्होंने पहले ख़त लिखा था, उस ख़त का इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी नहीं दिया। अब क्या सूरत हाल होती है, इलेक्शन कमीशन का भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला जा रहा है या इलेक्शन की कहानियाँ गढ़ी जा रहे हैं या तहरीक इंसाफ और उसके हामी जिस तरह इलेक्शन के लिए भाग दौड़ में लगे हुए हैं,
जबकि वजारत ख़जाना के पास इलेक्शन करवाने के लिए फंड ही नहीं है, क्योंकि मीशत वेंटिलेटर पे है। 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए हैं, ऐसे में इलेक्शन कैसे कराए जाएं? ये तो खुद सोचना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन के लिए अब चूँकि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो अब सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। तो महसूस ऐसे हो रहा है कि चलो बाकी मामला तो डील हो जाएंगे, चूँकि अदलिया खुद इसमें दिलचस्पी ले रही है और आइन पे अमल दरामद करवाएगी। 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होंगे तो अदलिया वो सारा कुछ सिस्टम मैनेज कर लेगी। लेकिन जहाँ तक भाई बात आती है माल की, मतलब कैश की, कि सारा मामला कैसे मैनेज किया जाएगा, तो ऐसे महसूस हो रहा है कि फिर वही बाबा डैम के नक्शे कदम पर चलते हुए दोबारा इलेक्शन फंड कायम किया जाएगा, फंड रेजिंग की जाएगी कि भाई इलेक्शन करवाने हैं, कौम फंड जमा करवाए, और फिर 10-20 रुपए का ये सिलसिला चलेगा। यही एक सूरत हाल है भाई, जिस पे हमें अफसोस भी होता है। अब उस बात पे भी अफसोस हुआ था कि यार इलेक्शन डैम के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, आपके रियासत मौजूद है, उसका सारा सिस्टम मौजूद है, डैम के लिए भाई वो टैक्स लगा रहे हैं सारा कुछ, तो डैम के लिए फंड की क्या जरूरत। भारत लोगों ने उस वक्त भी फंड दिया था और अब भी लोग देंगे अगर ऐसा कोई सिलसिला किया जाए तो। और चूंकि अब इलेक्शन तो करवाने हैं, क्योंकि लाडले ने असेंबली जो तोड़ दी, तहलील कर दी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसमें असेंबली अब लाडले को हुकूमत चाहिए, उसके लिए इलेक्शन करवाने हैं। और लाडले की बात कोई टाल तो सकता नहीं है, क्योंकि लाडला जो हुआ। तो भारत अब क्या सिचुएशन बनती है ये मुस्तकबिल बताएगा। और इसके अलावा एक और अहम अपडेट भी आ रही है कि ऑडियो लीक्स के मामले पर FIA के ज़िम्मे तमाम तर मामला लगा दिया गया है। अब जो ऑडियो लीक्स आई हैं वो फवाद चौधरी की, चाहे वो ज़ुबैरी साहब के साथ हों या मज़हर अली नकवी साहब के साथ, उन तमाम ऑडियो लीक्स की करवाई जा रही है फ्रांसिक। और फ्रांसिक के बाद FIA की ज़ेर निगरानी फिर लाजमी बात है मुकदमा भी दर्ज होगा, और मुकदमा दर्ज होगा परवेज़ इलाही के खिलाफ। और सुनने में यही आ रहा है, ज़राए का भी दावा है कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में चौधरी साहब सरकारी मेहमान बनने वाले हैं। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार का भी हम इंतज़ार करेंगे।